नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता। नमस्ते महेश्वर महामोक्षदाता। नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता। नमस्ते विभो विश्वव्यापी विधाता। नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी। नमस्ते सदा सच्चिदानंद स्वामी। नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी। नमस्ते नियंता त्रिलोक स्वामी। ओम। हमारे भारत के सारे ग्रंथ परमात्मा की प्रार्थना से शुरू होते हैं। प्रार्थना है एक नम्र होने की कला। प्रार्थना है मेरे लिए कुछ होता नहीं, तुम कुछ करो तो बात बने। इस भाव में डूबने की कला। अहंकार को बहुत सहजता से विसर्जित करने की कला। परमात्मा ने हमें बहुत बहुत ज्यादा बख्शिशों से नवाजा है। बहुत दिया, अपार अकूत संपदा दी है। ये शरीर इतना बड़ा खजाना है कि हम सिर्फ जीवन भर, पूरे जीवन में, जैसे किसी के पास बहुत बड़ा महल हो, उसमें अनेक कमरे हो, लेकिन वो आदमी जीवन भर सिर्फ बाहर के वरांडे में ही जीवन को जीकर जैसे विदा हो जाता है, पूरा घर कभी देखा ही नहीं उसने। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है कि शरीर इतना विराट, इतना रहस्य से भरा हुआ है कि हम सिर्फ वरांडे में रहकर ही, इस बाहरी तल पर ही जीवन को जी करके हम समाप्त हो जाते हैं। इस शरीर के भीतर हम प्रवेश नहीं करते। अब देखिए, संसार में अभी तक ऐसा कोई फोटो कैमरा नहीं बना। इतनी विज्ञान की खोज है, इतने वैज्ञानिक रात दिन लगे रहते हैं, अभी तक वो ऐसा कैमरा नहीं बना पाए जो टेक्निकलर भी हो, जो विस्टा विजन भी हो, और जो 3D टेक्नोलॉजी से युक्त हो, इसमें तीनों चीज हो, और जो 100% साफ क्लीन फोटो खींचता हो, और जिसमें फोटोग्राफर की आवश्यकता न हो। ये मेन है, ये असली है कि जिसमें फोटोग्राफर की आवश्यकता न हो। अब देखो, यहां फोटो हमारी खींची जा रही है, लेकिन दो लोग लगे हुए, तब थोड़ा ठीक बन पा रहा है। लेकिन एक ऐसे कैमरे की बात कर रहा हूं जिसमें इतने सारे गुण हो और जिसमें फोटोग्राफर की आवश्यकता न हो, और उसमें फिल्म का कोई मेमोरी कार्ड, फिल्म प्लेट लगाने की भी झंझट न हो। ऐसा कैमरा बनना तो दूर, किसी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में इस तरह की संभावना की कल्पना भी अभी तक नहीं आई। और इतने सारे उपकरण, इतनी सारी क्वालिटी उस कैमरे में होने के बावजूद भी उसका साइज बस 1 इंच के जितना हो। कितना? 1 इंच। यदि कोई सोचने भी लगे इस कल्पना को, इतनी सुविधा संपन्न कोई चीज बनाना भी चाहे, तो उसके मन में आएगा कि कोई बहुत बड़ा विशाल काय यंत्र है। इतनी सारी टेक्नोलॉजी अगर हो तो बहुत बड़ा यंत्र बनेगा, लेकिन 1 इंच की साइज बाहर के जगत में, विज्ञान के जगत में, यांत्रिक जगत में ऐसा फोटो का यंत्र भले ही ना हो,
शायद बना भी ना हो, शायद उसकी संभावना भी ना हो, असंभव माना जाए, कहीं बनेगा नहीं, पर ऐसा कम कैमरा आपके पास मौजूद है। और उसका उपयोग हम जन्म लेते ही करने लगते हैं। और ये जादू जैसा जो यंत्र है वो है आपकी आंखें। ये सारी क्वालिटी उसमें, टेक्निकल भी है, विस्टा विजन भी है, 3D भी देख लेती है। मतलब 3D मतलब यथार्थ में देखना। साइज भी 1 इंच की है, फोटो प्लेट लगाने की जरूरत नहीं, मेमोरी कार्ड लगाने की जरूरत नहीं। ये हमारे नेत्र, और ये बड़े संवेदनशील और बड़े सक्रिय है। इसके अंदर पहचानने की भी क्षमता है इन नेत्रों में। नेत्रों से सब कुछ जान लिया जाता है। अच्छा, हमारे जो पलक होते हैं, इस नेत्रों पे जो पर्दा है, 1 मिनट में करीब करीब 30 सेकंड तक ये बंद रहते हैं झपकने का, और लगभग उतनी ही देर ये खुले भी रहते हैं। और ये पलक झपकना बंद करना, पलक झपकना बंद करना निरंतर अनायास ही चलता रहता है। जैसे सांस चलती है आपकी, आप सांस चलाते नहीं, क्योंकि अगर आपके हाथ में चलाना दिया होता भगवान ने कि जाओ तुम ही सांस चलाते रहना, तुम कब के भूल चुके थे सांस लेना भी, और जैसी चीजें भूल जाते हो ना, ऐसे तुम सांस लेना भी भूल सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण क्रियाएं भगवान ने अपने हाथ में रखी। जो महत्वपूर्ण चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी, तुम पे भरोसा नहीं किया, तो ऐसे पलकें भी अनायास हमारी झपकती रहती है। बाहरी पलकों को बंद किया जाता है ध्यान में प्रवेश करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना कि बाहरी नेत्रों को मात्र बंद कर देना ध्यान नहीं है, भीतर के दिव्य नेत्र का खुल जाना ध्यान है। आज हम बात करेंगे, एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, एक तो भगवान शंकर। देखिए, मैंने अभी शिवरात्रि पर एक बहुत सुंदर बात बोली जो मैं आपको भी सुनाऊं मोरबी में। हम अक्सर भगवान शंकर की बात सुनते हैं, उनके रूप को देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं। क्या कभी आपने सोचा कि क्या भगवान शंकर कोई व्यक्ति थे, कोई योगी, कोई नाथ, कोई गुरु? मैंने पाया कि ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे। हमारे भारत में बड़ी सुंदर परंपरा रही है कि जब भी किसी को परमात्मा मिला, कोई ज्ञान मिला, तो वो इतना खाली हो जाता है कि अपने नाम की जरा भी जद्दोजहद नहीं करता, मेरा नाम रहे दुनिया में। और हम देखिए, सारी दुनिया में देखा जाए तो सब नाम की जद्दोजहद है कि मेरा नाम बचे, मेरा कुल बचे, मेरा वंश बचे, मैं बचूं। नाम की बड़ी दौड़ में आदमी लगा रहता है, और जब कोई परमात्मा को पा लेता है तो शून्य हो जाता है, नाम की फिक्र नहीं करता। तो अनादिकाल से जिन जिन लोगों ने परमात्मा को पाया, उन्होंने अपने को बीच में नहीं लाया और कहा कि ऐसा शिव ने कहा। ध्यान रखना, ऐसा भगवान शंकर ने कहा, एक प्रतीक बना दिया। कोई ना कोई प्रतीक तो बनाना जरूरी था उनको, अपने को बीच में नहीं लाया होगा ऐसा मैंने कहा, ऐसा भगवान शिव ने कहा। ऐसे प्रतीक उनके नाम पर हजारों साल से बनते चले गए। इसलिए भगवान शंकर के नाम पे आपको बहुत ग्रंथ मिलेंगे। एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको हम सुनते हैं रात दिन, विज्ञान धर्म तंत्र, लेकिन एक ही ग्रंथ नहीं है, उनके नाम पर अनंत ग्रंथ है। और एक ग्रंथ है भगवान शंकर का, उसे कहते हैं अर्धनारीश्वर तंत्र। ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसमें बहुत सी विधियां स्वयं को जानने की दी है। माता पार्वती और शंकर का ये बड़ा गहरा संवाद है। इसमें बहुत प्रेम से माता पूछती है, कोई बहुत दिन तक तो ये पत्नी बन के रही, पति को पति के रूप में देखने लगी, लेकिन धीरे धीरे रहते हुए पार्वती को दिखाई पड़ा कि ये सिर्फ पति ही नहीं है,
ये कुछ और भी है। आंखें खुली, प्रेम आया आंखों में बड़ा जबरदस्त, और उस प्रेम भरी आंखों से भगवान शंकर को देखा और उसके अलौकिक रूप में डूब गई। उस प्रेम की अवस्था में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर देने वाला भी उसी प्रेम से भरकर उत्तर देता है। तुम्हारे प्रश्न पूछने पर निर्भर करता है कि तुम्हारा प्रश्न किस केंद्र से आ रहा है। तो ग्रंथ है अर्धनारीश्वर तंत्र, पूछती है कि अगर हम अपना तीसरा नेत्र जागृत करेंगे तो उसके जागृत होने के पीछे का रहस्य क्या है और ये किस प्रयोग से, किस विधि से एक्टिव होगा, इस पर कुछ प्रकाश चाहिए। ये प्रश्न माता पार्वती ने तीसरे नेत्र के संबंध में भगवान शंकर से कहा। तब भगवान शंकर बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं उस ग्रंथ में। वे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर दो हिस्से हैं, एक स्त्री का और एक पुरुष का, यानी मनुष्य के भीतर दो भाग हैं। हमारा दायां भाग पुरुष का है, पुरुष मतलब आक्रमण। इसी पुरुष अगर किसी भी वार करता तो इस हाथ से वार करता, ये आक्रमण भाग है उसका, पुरुष भाग है उसका। किसी को लपड़ मारेगा इसी हाथ से मारे, इसी हाथ से नहीं मार दिया, इससे मार, क्योंकि ये पुरुष तत्व है। हमारा दायां भाग पुरुष का है और बायां भाग स्त्री का। यहां नाजुकता है इस पार्ट, इसलिए स्त्री को सदा इस भाग में रखा जाता है। तंत्र के अंदर आप देखेंगे पुरुष के बाएं भाग में स्त्री होती है। दायां पुरुष का भाग है, भगवान शंकर कहते हैं बायां स्त्री का भाग है। और हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन भी अलग है, दो ब्रेन हमारे पास। हमारा लेफ्ट ब्रेन राइट शरीर को चलाता है और राइट जो ब्रेन है लेफ्ट शरीर को चलाता है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जब ध्यान में मनुष्य अपने दोनों अस्तित्व को एक कर लेता है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को एक जगह ले आया, और उस एकता पर लाने के बाद उस दोनों ऊर्जा को, स्त्री और पुरुष की ऊर्जा को जब वो शून्यता पर ले आता है, एक हो जाता है, तब उसका तीसरा नेत्र जागने की संभावना बढ़ जाती है। कैसे जागेगा? जब तुम्हारे दोनों भीतर की जो ऊर्जा है स्त्री और पुरुष की, जब दोनों मिल जाती है। और कब मिलती है? जब तुम बहुत भीतर अपने प्रेम से भर जाते हो, अपने सब तत्वों को तुम प्रेम करते हो। इसलिए देखो कि जब बहुत हम प्रेम करते हैं किसी के प्रति, तो वो व्यक्ति हमें आकर झलकने लगता है। सूरदास ने बड़ा प्यारा पद लिखा इसी अनुभव पर। वो लिखते हैं कि लोग कहे अब श्याम को राधा और राधा को कहे श्याम, यानी श्याम में राधा झलक रही है और राधा में श्याम रिजम्बल होता है। दो पति पत्नी भी अगर मान लो बहुत अगाध प्रेम में है, तो पत्नी के अंदर पति का रूप झलकने लगता है। प्रेम बड़ा जादू है। इसलिए हम जब दो ऊर्जाओं को अपने भीतर एक कर लेते हैं तो सारी ऊर्जा अखंड में आ जाती है। तब देवी सवाल करती है कि क्या इसके लिए कोई आयु भी निश्चित है? दूसरा सवाल। तो शंकर कहते हैं कि त्रिनेत्र जागने की प्रक्रिया तो बाल्यकाल से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे आदमी संसार में प्रवेश करता है, मोह का, मायाजाल का बुखार चढ़ता, उसको माया चढ़ती, लोभ चढ़ता, तो उसका तीसरा नेत्र बंद होने लगता है। और फिर बहुत मेहनत के बाद किसी गुरु के सानिध्य में बैठने से मनुष्य को अपना तीसरा नेत्र जागृत करने में सफलता मिल जाती है। क्योंकि विचार आदमी के भीतर बहुत चलते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, और विचार चलते 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 एक पर्द आ जाती है, एक पर्दा आ जाता है और ये आंख बंद हो जाती है। ये ऐसी वजह से मान लो कि आपके आंखों के अंदर मोतियाबिंद आ गया। अब आंख तो है
लेकिन मोतियाबिंद आ गया, इलाज नहीं कराया तो दिखना बंद हो जाता है। तो तीसरी आंख को सक्रिय करने का जो रास्ता है वो है ध्यान, आपकी ऊर्जा, टोटल ऊर्जा मानसी हम, क्योंकि ये आंख आपकी बंद हो गई और आपने इसको बंद की अपनी गलत जीवन शैली के कारण। ये आंख आपकी बंद, बहुत कुछ खो दिया आपने, ध्यान रखना। जानवरों ने अभी तक अपने किसी चीज को खोया नहीं। जानवरों के पास बड़ी एक अतीन्द्रिय क्षमता होती है, हमारे पास भी बहुत क्षमताएं थी, हमने सब धीरे 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 बाजार में उसको बेच दिया, लुटा दिया उसको, उन कलाओं को। ऐसे ही हमारा तीसरा नेत्र बंद हो गया। और ये ध्यान अगर इस नेत्र में चला जाए तो आपका ये नेत्र जाग लगता है। छोटे बच्चों की ये इंद्रिय जागृत रहती है। फिर पूछती है देवी कि इसको जागृत करने की क्या विधि है। उसमें से आज एक विधि हम यहां करेंगे, इस नेत्र को जागृत करने की। और इस नेत्र के बारे में एक खास बात बता दूं मैं आपको कि इस नेत्र पर पहुंचने के पहले सारा ध्यान करने का प्रयास है, एफर्ट है। एक बार आपकी ऊर्जा अगर इस चक्र पे आ जाती है, तीसरे नेत्र पर, फिर वहां प्रयास समाप्त हो जाता है। देन नो एफर्ट इज नीडेड, क्योंकि इस नेत्र की अपनी ग्रेविटी पावर बहुत तगड़ी है। एक बार अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, इस जगह पहुंच गए, तो खुद आपको खींचता ऊपर की तरफ। जैसे जमीन की ग्रेविटी है नीचे खींचने की, ऐसे तीसरे नेत्र की परमात्मा की ऊर्जा जो आपको ऊपर खींचती है। तो अगर एक बार आपकी ऊर्जा अगर तीसरे नेत्र पर आ जाए तो फिर आपको ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर ध्यान आपका ध्यान रखता है। इसी अनुभव पे आकर कबीर ने गीत गाया। क्या गाया? कि पाछे पाछे हरि फिरे अब कहत कबीर कबीर। अब मैं परमात्मा का नाम नहीं लेता, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। अब पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, अब परमात्मा मेरे पीछे पीछे घूम रहा है। मतलब कहने का कि मैं यहां तक आ गया हूं, अब इसके बाद मेरे कोई बस नहीं है, अब परमात्मा मुझे खींचता है। तो आपका जो प्रयास है बस यहीं तक है, जो आपका विशुद्ध चक्र है वहां तक आपको प्रयास करना पड़ता है अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करने के लिए। लेकिन एक बार आपकी ऊर्जा अगर तीसरे नेत्र आ जाती है, फिर आप प्रयास रहित ध्यान है, सारे प्रयास गए, छूट गए पीछे आपके। बहुत एक आपके जीवन में एक समसरता आ गई, एक सुर आ गया, संगीत बजने लगा, और इस नेत्र पर आते ही एक नशा सा आपके जीवन में तारी हो जाता है। नशे में आप डोलने लगते हो। इसी अनुभव पे आके नानक ने भी गाया, नाम खुमारी चढ़ी रहे नानका दिन रात। ये खुमारी तीसरे नेत्र की है। नाम खुमारी चढ़ी रहे नानका दिन रात। जैसे ही तुम्हारी ऊर्जा इस नेत्र पे आती है, तुम खुमारी में डूब जाते हो। ऐसा नशा है इस परमात्मा का इस जगह पर, और बहुत कुछ तुमको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। देखिए आपकी जो स्थूल आंखें हैं, ये सिर्फ स्थूल को देखती है, इसकी लिमिट है देखने की, ये स्थूल के पार देख नहीं पाती। तीसरी आंख जो है वो स्थूल के पार जो सूक्ष्म है जगत, क्योंकि ये जो जगत आप देखते हो सिर्फ इतना ही जगत नहीं है, ध्यान रखना। जगत बहुत 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 विराट है, बहुत कुछ छुपा मामला है। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तही जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी है। कनात में कर आलमे रंगो ऊपर, इसी दिखने वाली दुनिया पर को देखकर रुक मत जाना। डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, इसी दिखने वाली दुनिया पर रुक मत जाना जो दिखाई पड़ता है। चमन और भी है, आशियां और भी है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा। एक पक्षी होता है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ता है, उसका नाम है शाहीन। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, कि तेरे सामने आसमां और भी है।
गए दिन की तरह था मैं अंजुमन में, गए दिन की तरह था मैं अंजुमन में, यहां मेरे सैकड़ों रास्ता और भी है। तो जो दिखाई पड़ता संसार उतना ही नहीं है, लेकिन इस दिखाई न पड़ने वाले संसार को देखने के लिए तीसरे नेत्र का जागृत होना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारा ये नेत्र जागृत होता है कि तुमको ऐसी ही चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जगत बहुत रहस्य से भरा है, रहस्य बहुत इजोटेरिक संपदाओं से भरा है, यहाँ बहुत कुछ जानने को बाकी है, बहुत कुछ जानने के लिए है, अथाह है जानने के लिए। लेकिन मैंने कहा ना, हर आदमी सिर्फ अपनी बरांडे में जीवन को बिता के विदा हो जाता है। आज हम ध्यान का प्रयोग करेंगे तीसरे नेत्र का। देखिए, परमात्मा कहते हैं ना, कण कण में सोया है, कण कण में परमात्मा है। हम अक्सर सुनते हैं पत्थर में सोया है, पक्षियों में थोड़ा चहल पहल मस्ती है, जानवरों में चलता है, मनुष्यों में चलता है, लेकिन मनुष्यों में परमात्मा चिंतन भी करता है जो कहीं नहीं करता। मनुष्य का सौभाग्य है कि मनुष्य के पास चिंतन करने की क्षमता है जो किसी पशु पक्षी के पास में नहीं है। इसलिए मानव का जन्म, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ग्रंथों ने बहुत इसकी महिमा गाई कि मानव जन्म मिला अनमोल, मिट्टी में मत तोल। पता नहीं किस पुण्य के कर्म से तू इस मानव के चोले में आया। कभी कुत्ता था, बिल्ली था, सांप था, पता नहीं क्या क्या होके तू आया है, और अब इस मनुष्य के जन्म में तुम आया और तुम्हारे पास चिंतन भी है, तुम्हारे पास सर्वश्रेष्ठ बुद्धि भी है। इस बुद्धि को परमात्मा की तरफ लगाओ तो फिर ये बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है। इसको कहीं और लगाएंगे तो कुबुद्धि हो जाएगी, इसको सुबुद्धि बनाओ। आज हम ध्यान करेंगे तीसरा नेत्र। ये बहुत सुंदर ध्यान है। पिछले कई 6 वर्षों से 7 सालों से हम इसको हर शिविर में कराते हैं और इसके बहुत अच्छे परिणाम साधकों पर हमने महसूस किया है। बहुत साधक ने हमारे पास आकर कहा है कि ये उनका बहुत अच्छा प्रयोग है, वो करते हैं और इसकी बहुत अच्छी उपलब्धि उनको होती है। इसके 3 चरण हैं। ये एक्चुअल में क्या है कि इसको थोड़ा सा मैंने आज के युग में, आज की जो मनुष्य जाति है, इसको देखते हुए मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे ढंग से इसको मैंने डिजाइन किया। इसको बहुत पहले मैं खुद करता था इस प्रयोग में। जब मैंने देखा कि ये मैंने जो डिजाइन किया ये बहुत अच्छा कारगर है और बहुत परिणाम लाता है, तो फिर मैंने लोगों से कराना शुरू किया। जैसे आमतौर से आपको लोग ध्यान जो कराते हैं तीसरे नेत्र का, वो कहते हैं कि आंख बंद करो, तीसरे नेत्र पर ध्यान दो, ये करवाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि मनुष्य बहुत बदल गया है, इतना वाचाल हो गया, इतना अशांत हो गया है कि पहले उसको शांति से बिठाना पड़ेगा। आप देखते हैं जब एयरपोर्ट पर जब जहाज उड़ान भरता है तो धीरे धीरे चलकर वो रनवे पर आता है और उड़ान भरने के पहले एक जगह खड़ा हो जाता है। खड़े होकर के उसके दोनों इंजन चालू होते हैं और उसके बाद स्पीड में दौड़ता है। ऐसे ही तीसरे नेत्र पर जाने के पहले आपको थोड़ा शांत होकर ठहराना पड़ेगा, आपकी ऊर्जा को संग्रहित करना पड़ेगा। अभी जो ऊर्जा आपकी खंड खंड बटी हुई है विचारों में, इसमें से सब आपको निकाल के, उस चक्कर से निकाल के आपको एक जगह लाना पड़ेगा। जब ऊर्जा आएगी, इकट्ठी होगी, दूसरा चरण आपको 10 मिनट तक आपको सांसों को देखना है। इसके लिए उससे आप ठहरेंगे, चित्त शांत होगा, ऊर्जा संग्रहित होगी, अखंडित होगी। 10 मिनट से श्वासों को आने को, जाने को, आने को, जाने को देखना है। इसी ध्यान की पद्धति से भगवान गौतम बुद्ध परमात्मा को प्राप्त हुए। इसे विपस्सना कहते हैं। देखना, मात्र देखना, अपनी ही श्वासों को देखना। तो 10 मिनट तक विपस्सना। दूसरे चरण 10 मिनट नासाग्र दृष्टि, नाक के अग्रभाग को देखना। आंख आधी खुली, आधी बंद, और नाक का आगे का भाग आपको दिखाई पड़े, ऐसी दृष्टि रखकर टिकाना।
आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, क्योंकि आपने कभी देखा नहीं। तो उसके लिए आपको उंगली का सहारा लेना है। आपको नाक के सामने आपकी उंगली लानी, इस पे आपका ध्यान टिक जाएगा। इसको देखना, पहले इस पर ध्यान टिक जाए, धीरे से उंगली को हटा लेना, फिर नाक के अग्रभाग को देखना। अब दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा, फिर खो जाएगा, फिर उंगली वापस लाना है, फिर देखना है, फिर टिकाना है, फिर हटाना है, फिर ध्यान इस पर टिकाना है। तो धीरे धीरे प्रयास करते करते कुछ महीनों के बाद आपका ध्यान इस नासाग्र दृष्टि पर टिकने लगेगा। इससे क्या होगा? क्योंकि इसी ध्यान को करते करते, नासाग्र दृष्टि ध्यान को करते करते, जैनों के तीर्थंकर महावीर उस परमात्मा को प्राप्त हुए। ये ध्यान विधि महावीर की थी, नासाग्र दृष्टि ध्यान। इसकी ध्यान विधि की चर्चा भगवान कृष्ण भी अर्जुन से गीता में करते हैं। इसको मैंने जोड़ा सेकंड चरण में, नासाग्र दृष्टि को। और तीसरे चरण में, अच्छा देखना कि जैसे ही आपका ध्यान नासाग्र पर जाता है, आपकी एनर्जी नासाग्र पर गई, उसी समय आप इमीडिएट फील करोगे कि आप ऊपर की तरफ, तीसरे नेत्र की तरफ आप खींचे चले जा रहे हो। कोई ऊर्जा आपको ऊपर की तरफ खींच रही है, आपको स्पष्ट अनुभव होगा इस बात का। और वो ऊर्जा आपको एक ऐसे जगह पर आपको इंगित कर रही है, निशाना बता रही है, ये रहा आपका तीसरा नेत्र, ये रहा आपका तीसरा नेत्र, ये रहा आपका तीसरा नेत्र। आपको दिशा देगी, आपको इंगित करेगी कि तुम्हारा नेत्र यहां पर, तीसरा नेत्र यहां पर, वो ऊर्जा के वहां ठहरेगी। तो नासाग्र दृष्टि आपको दिशा देगी, इंगित करेगी कि आपके भीतर तीसरा नेत्र कहां पर है। और जैसे ही आपको अपना तीसरा नेत्र पता चल जाए, उसको स्मरण में रखें और उस पर तीसरे चरण में फिर आपको 10 मिनट तक अपने ध्यान को टिका देना है। इससे आपका तीसरा नेत्र सक्रिय होने लगेगा।